प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि गोली चलाने का आदेश जिसने दिया उसी व्यक्ति से परिवार को मिलाने मनोज तिवारी ले गए। 50 लाख रुपए का सरकारी अनुदान दिलवाया गया। मनोज तिवारी को चुनौती दे रहा हूँ, प्रशांत किशोर ने कहा था कि भरत के परिवार को बिहार आकर न्याय दिलवाएं। अगर नहीं दिलवाओगे तो जिंदगी में बिहार में कदम नहीं रखना, क्योंकि यहाँ के लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। भरत तिवारी को 5 पुलिसकर्मियों ने मारी थी गोली। हेडक्वार्टर को झूठी रिपोर्ट देकर बुलाई एसटीएफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 17 जून 2026 को भरत तिवारी के इनकाउंटर की साजिश 15 जून को रची गई थी। 16 जून को शाहपुर के डीएसपी राजेश कुमार शर्मा की ओर से भरत तिवारी के बारे में झूठी रिपोर्ट भेजकर एनकाउंटर के लिए एसटीएफ की टीम को बुलाया गया था। पुलिस हेडक्वार्टर में भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि यहां बड़ी घटना हो सकती है, फसाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा कांड हो सकता है, जबकि ऐसी कोई घटना ही नहीं होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजीव कुमार सिंह भरत के परिजनों से मिलने बिलौटी पहुंचे हैं और उन्होंने ये संगीन आरोप लगाए हैं। अब क्या कुछ और उन्होंने कहा है, आइए विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत उत्सर से। सर, भरत तिवारी के परिवार से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव कुमार सिंह पहुंचे और उन्होंने बहुत आरोप लगा दिए, क्या क्या कहा? देखिए, संजीव कुमार सिंह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिवालय को ईमेल भेजकर एसडीपीओ, एसएचओ और एसटीएफ के जवानों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने इस मामले पर संज्ञान लिया था और बिहार के मुख्य सचिव को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने एसआईटी की टीम भी बनाई थी और प्रशासनिक जांच भी शुरू करवा दी थी। भाई, न्यायिक जांच तो चल ही रही है, लेकिन साथ साथ चीफ सेक्रेटरी ने राष्ट्रपति सचिवालय के निर्देश पर प्रशासनिक जांच शुरू करा दी थी। जो अधिवक्ता इस मामले की देखरेख कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हैं, संजीव कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि कोर्ट में वो प्रूव कर देंगे कि पुलिसकर्मियों ने साजिश के तहत भरत तिवारी की हत्या की है। संजीव कुमार सिंह का कहना है कि एसटीएफ की टीम 16 जून को ही भरत तिवारी के गांव बिलोटी पहुंच गई थी। एक दिन बाद 17 जून को फेसबुक पर लाइव आकर भरत तिवारी ने सरेंडर किया, लेकिन उसे घेरकर पहले 3 गोली मारी गई। सर, तो ऐसे में अब वकील ने भरत को अस्पताल ले जाने के रास्ते में गोली मारने का भी आरोप लगा दिया, इसलिए कि जो इनकाउंटर में शामिल थे पुलिस वाले, जो वहाँ पर मौजूद थे प्रत्यक्षदर्शी, गांव के लोग, वो तो कह रहे हैं कि भाई 3 ही गोली मारी गई थी उनकी आंखों के सामने, लेकिन भरत के शरीर से 5 गोलियां निकली हैं। उसको लेकर सवाल तो उठ ही रहा है ना। तो भरत के वकील के अनुसार 3 गोली लगने के बाद भी भरत तिवारी सही सलामत थे, उनकी मौत नहीं हुई थी। उन्हें गाड़ी में बिठाया गया, गाड़ी में बिठाने के बाद 2 गोली मारी गई है, मतलब अस्पताल ले जाने के रास्ते में 2 गोली मारी गई है। और पहले 3 गोली और फिर 2 गोली मारने के बीच 15 मिनट का अंतराल है। संजीव ने कहा कि भरत को 2 गोली बाद में मारी गई है और हत्या की नियत से मारी गई है। हत्या का उद्देश्य था कि अगर भरत तिवारी जिंदा हो जाता या रह जाता तो वह घटना की कहानी बता सकता था, बड़े बड़े लोगों को बेनकाब कर सकता था। इसलिए साक्ष्य को मिटाने के लिए भरत की एकदम कोल्ड ब्लडेड हत्या की गई। सर, तो ऐसे में वकील ने तो ये भी बताया कि बैलिस्टिक टेस्ट में ये सब चीजें सामने आई है। भरत तिवारी को 5 अलग अलग पिस्टल से गोली मारी गई है बैलिस्टिक टेस्ट के अनुसार। ये वकील का दावा है, मेरा नहीं। और हो सकता है कि ये 5 गोली अलग अलग पुलिसकर्मियों ने मारी हो। बैलिस्टिक रिपोर्ट में ये भी है कि 3 गोली शुरुआत में भरत को थोड़ी दूरी से मारी गई, जबकि 2 गोली बिल्कुल करीब से मारी गई है। गाड़ी के अंदर 2 गोली मारी गई है, उनका दावा है, जिसमें 1 गोली भरत के इंटरनल पार्ट के पास की नस में लगी और नस फट गई, जिससे उनकी मौत हो गई। सर, तो ऐसे में भरत तिवारी के परिवार के वकील संजीव जो हैं, उन्होंने जगदीशपुर के एसडीएम संजीव कुमार को हत्या का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। हाँ, डीएसपी संजीत कुमार को हत्या का मुख्य साजिशकर्ता इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि डीएसपी ने गलत मुख्यालय को रिपोर्ट दी और एसटीएफ को बुलवाया। कहा कि भाई यहाँ हालत बहुत ख़राब है, दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए एसटीएफ की टीम भेजी जाए। वकील का ये दावा है, हमने तो ऐसी रिपोर्ट कोई देखी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और वो कह रहे हैं कि हत्या करने का मोटिव 1400 करोड़ रुपए का घोटाला भी है।
हालांकि मुझे नहीं पता है कि 1400 करोड़ रुपया कहाँ से, किसने दिया, कहाँ से आया। जी। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार तो लगता है कि 50 करोड़ गंगा नदी पर बांध बनाने के लिए दिया गया, जी। और कुछ राहत के लिए और मिट्टी और घर बनाने के लिए दिया गया होगा। तो मुश्किल से 52, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन ये 1400 करोड़ की बात कहाँ से आ रही है, जी। ये तो जांच का विषय है। जी। उनका कहना है कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो राशि जवनिया गांव के विस्थापितों के लिए आई थी। जी। लेकिन मैंने पता किया था सिंचाई विभाग से। जी। सिंचाई विभाग ही बांध बनाने के लिए पैसा देता है। जी। तो विभाग के अनुसार केवल 52 करोड़ रुपया गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए, बोल्डर्स बिछाने के लिए दिए गए हैं, और बाकी 2 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया और दिया गया है उनको विस्थापितों के खाने पीने, रहने, उनके लिए टेंट बनाने और मिट्टी भरना। बिल्कुल। लेकिन ये 1400 करोड़ की बात कहाँ से आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है, जांच होनी चाहिए। वकील का कहना है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट, लाइव वीडियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी अहम सबूत हैं। इसके अलावा इनकाउंटर से पहले या बाद में पुलिसकर्मियों ने जो मोबाइल पर बातें की हैं, पटना पुलिस हेडक्वार्टर में बात की है, उसकी CDR रिपोर्ट पुलिस हेडक्वार्टर में है। फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्या को साबित करता है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में वो कह रहे हैं कि मैं प्रूव कर दूंगा कि भरत तिवारी की हत्या हुई है, और इसमें पुलिसकर्मियों की मिलीभगत है। सर, तो ऐसे में 1 हफ्ते के अंदर एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी होने का दावा भी किया गया है। देखिए, संजीव कुमार सिंह ने कहा कि DIG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है जगदीशपुर DSP, शाहपुर थाने के SHO, STF जवान की इस एनकाउंटर में मिलीभगत है, और मुख्य साजिशकर्ता जगदीशपुर के SDM हैं। इनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के नॉन अवेलेबल वारंट के लिए उन्होंने आरा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 1 सप्ताह के अंदर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो जाएगा, वकील का दावा है, और सभी गिरफ्तार होंगे। सर, तो भरत तिवारी का परिवार प्रशांत किशोर के किस बयान से आहत भी हुआ है? देखिए, 24 जुलाई को BJP सांसद मनोज तिवारी से भरत तिवारी के परिजनों की मुलाकात हुई थी। उन्होंने भरत के परिजनों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलवाया था। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भरत के परिजनों का बयान आया था कि जनसुराज की तरफ से चुनाव में प्रचार करने के लिए उनसे संपर्क साधा गया था, और ये कहा गया था कि आप चुनाव प्रचार करिए तो प्रशांत किशोर आपको न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। ये बयान प्रशांत किशोर को बहुत नागवार गुजरा। उनका मानना है कि ये बयान मनोज तिवारी ने भरत के परिजनों को समझा बुझाकर दिलवा दिया। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय मनोज तिवारी ने भरत तिवारी के परिजन को न्याय दिलाने के लिए आए थे। अब न्याय दिलाने की जिम्मेदारी मनोज तिवारी की होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि गोली चलाने का आदेश जिसने दिया उसी व्यक्ति से परिवार को मिलाने मनोज तिवारी ले गए। 50 लाख रुपए का सरकारी अनुदान दिलवाया गया। मनोज तिवारी को चुनौती दे रहा हूँ, प्रशांत किशोर ने कहा था कि भरत के परिवार को बिहार आकर न्याय दिलवाएं। अगर नहीं दिलवाओगे तो ज़िंदगी में बिहार में कदम नहीं रखना, क्योंकि यहाँ के लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, बॉडीगार्ड वगैरह काम नहीं आएगा। मतलब धमकी भी दे दी थी। मतलब तो पूरे गुस्से में थे। हाँ, और अब खबर आ रही है कि भरत के परिजनों ने इससे अपना अपमान बताया है, मानहानि का मामला बताया है, और उन्होंने कहा है कि भाई 50 लाख रुपया देने की बात जो प्रशांत किशोर ने कही है उससे उनके मान सम्मान को चोट पहुंची है, और वो मानहानि का मुकदमा दायर करने की सोच रहे हैं। जी, प्रशांत किशोर पे। बिल्कुल। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस पर जो भी अपडेट्स आएंगी सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।